नमस्कार दोस्तों, एकत्वम एकेडमी से मनीष तलरेजा एक बार फिर आपके साथ। आज का हमारा चैप्टर आपकी दिसंबर 2023 के एग्जाम के ओरिएंटेशन के लिए है डिप्रीसिएशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डिप्रीसिएशन के बारे में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आ सकता है आपको थियरी क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई भी एक मेथड पे नोट लिखने के लिए कहा जा सकता है। क्या क्या मेथड्स है हमारे पास? स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ डिजिट्स मेथड, डिप्लीशन मेथड, मशीन आवर प्रोडक्शन या माइलेज मेथड। इन मेथड्स की जब डेफिनेशंस या नोट, शॉर्ट नोट पूछी जाती है तो उसमें ना कि सिर्फ आपको कैलकुलेशन लिखना है, आपने कवर क्या क्या करना है। पहला, आखिर वो मेथड किस असेट्स के लिए फॉलो की जाती है, डिप्रीसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, डिप्रीसिएशन का फ्लो कैसे होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल का डिप्रीसिएशन सेम रहेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डिप्रीसिएशन कम होता रहेगा, सम ऑफ डिजिट में लीनियरली कम होता है, डिप्लीशन और मशीन आवर मेथड में फ्लक्चुएट होता है। साथ ही साथ आपने फॉर्मूला लिखना है कैलकुलेशन का। तो इस तरह से आप कवर कर सकते हो आपके 5 मार्क का क्वेश्चन डिप्रीसिएशन की शॉर्ट नोट्स पे। 5 शॉर्ट नोट्स आ सकती हैं, जैसा मैंने कहा। फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं पूरा अकाउंट प्रेजेंट करने का। मेनली यहां पे पूछा जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आप गलती कहां करते हो? तो जब कभी भी असेट बेची जाती है उस समय पे उसके प्रॉफिट लॉस के कैलकुलेशन में, और स्पेशली अगर डिस्पोजल मेथड पूछी जाए तो उसमें हम लोग क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, इन सब चीजों को गौर फरमाएंगे। पहला, स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में आप हर साल का डिप्रीसिएशन असेट पे सेम चार्ज करोगे, पर भूलना मत, अगर आपने असेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज की है तो उस पर प्रोपोर्शनेट डिप्रीसिएशन आएगा। जिस साल में असेट बेचोगे उस साल में प्रोपोर्शनेट डिप्रीसिएशन आएगा टिल द डेट ऑफ सेल। और वही चीज अप्लाई होगी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी। याद रखिए, जिस साल में असेट बेची है 3 चीजें करना अनिवार्य है। पहला, असेट बेचने तक का डिप्रीसिएशन प्रोपोर्शनेट। दूसरा, असेट की सेल वैल्यू की अकाउंटिंग। तीसरा, असेट के प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन। इसके लिए आपको अलग से वर्किंग नोट बनानी चाहिए। हालांकि अगर डिस्पोजल मेथड पूछी है, मतलब प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन मेथड पूछा है, तो उसमें प्राइमरीली 2 अकाउंट, कौन कौन से? असेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन अकाउंट। और अगर असेट बेची गई है तो तीसरा अकाउंट, दैट इज असेट डिस्पोजल अकाउंट। जिस साल में असेट बेची है, जो असेट बेची है उसका कॉस्ट असेट अकाउंट से जाएगा असेट डिस्पोजल अकाउंट में। उसी का accumulated depreciation including the depreciation for the year in which the asset is sold on proportionate basis, वो ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन अकाउंट से एसेट डिस्पोजल अकाउंट को। सेल वैल्यू की अकाउंटिंग असेट अकाउंट में नहीं, असेट डिस्पोजल अकाउंट में होगी। और प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट होगा असेट डिस्पोजल अकाउंट में। फॉर्मूले एक बार थोड़े से रिवाइज कर देता हूं। स्ट्रेट लाइन मेथड, कैलकुलेशन ऑफ annual depreciation is equal to cost minus scrap value divided by the useful life of the asset. अगर परसेंटेज ऑफ डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है तो एनुअल डिप्रीसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है रेट ऑफ डिप्रीसिएशन। अगर ना दिया हो तो उसका फॉर्मूला 1 माइनस विद इन ब्रैकेट nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट ब्रैकेट क्लोज होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तीसरा, दैट इज सम ऑफ डिजिट्स मेथड, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं? द एग्रीगेट ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द यूजफुल लाइफ। कैसे कैलकुलेट करते हैं? n मतलब यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय विद इन ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज से आपको आ जाएगा सम ऑफ डिजिट। मशीन आवर डिप्लीशन माइलेज मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल यूजफुल यूनिट्स। यूजफुल यूनिट्स जिस तरह से क्वेश्चन में दिए होंगे उस तरह से कैलकुलेट करने हैं। तो इस तरह से आप करोगे डिप्रीसिएशन का कैलकुलेशन और अकाउंटिंग। अगर चेंज इन मेथड आता है, चेंज इन स्क्रैप वैल्यू आता है, मतलब चेंज इन फ्यूचर डिप्रीसिएशन आता है, तो आपको ध्यान क्या रखना है? कॉस्ट की जगह आ जाएगा करंट बुक वैल्यू या फिर रीवैल्यूड अमाउंट। स्क्रैप वैल्यू की जगह आ जाएगा रिवाइज स्क्रैप वैल्यू अगर किया होगा तो।
यूजफुल लाइफ की जगह आ जाएगा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, जो बची हुई यूजफुल लाइफ है उस एसेट की। और मेथड आ जाएगी न्यू मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, जिस साल में आपने चेंज किया उस साल के आगे के कैलकुलेशंस के लिए। तो डिप्रिसिएशन टॉपिक के लिए इतना ही। बहुत जबरदस्त पढ़ाई करिए, एकदम आपने पास होके ही वापस आना है। थैंक यू।